नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी लेखपाल के रिजल्ट के बारे में। यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है। इन सभी पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यूपी लेखपाल के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर देखेंगे कि क्यों देरी लगाई जा रही है और क्या क्या कारण है कि ये देरी से रिजल्ट जारी हो रहा है। तो यूपी लेखपाल रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि रिजल्ट में देरी क्यों लगाई जा रही है। तो रिजल्ट में देरी क्यों लगाई जा रही है ये तो आपको पहले से ही पता है कि रिजल्ट में देरी लगाने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि 15,000 संदिग्धों को पकड़ा गया था। 15,000 संदिग्धों को पकड़ा गया था, तो इसी वजह से यूपी लेखपाल के रिजल्ट में देरी लगाई जा रही है। और ये मामला कहां पहुंच गया है भाई? ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास मामला पहुंच गया है, तो इसी वजह से यूपी लेखपाल के रिजल्ट में देरी लगाई जा रही है। लेकिन जहां तक संभावना है कि दिसंबर माह में और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, दिसंबर मंथ और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले तो आपको ये बता दें कि कट ऑफ में इतना ज्यादा खास फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कट ऑफ 90 प्लस जो हवाई चल रही है वो 90 प्लस नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली है दोस्तों मेरे? कि देखिए 90 प्लस तो जा ही नहीं सकती, इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। और 90 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस भी नहीं है और अभी तक गए भी नहीं है। तो यहां तक के क्या है कि 90 प्लस तो कट ऑफ नहीं जा सकती, इतना ये बात तो आपको क्लियर समझ लेनी चाहिए कि 90 प्लस कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। अब कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा क्यों? क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो गया है और यूपीएसआई की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको पता होगा। इसकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई है और पीएससी वालों की ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से यूपीएसआई में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं तो वो यहाँ पर लेखपाल में नहीं जाएंगे। लेखपाल में उन्हें जाना संभव नहीं हो पाए, काफी ज्यादा प्रोसेस होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदे यूपीएसआई में आ गए हैं वो शायद ही है जो लेखपाल के लिए वेट करेगा। तो यूपीएसआई में जो बंदे आ गए हैं तो उनका बहुत ही मुश्किल है कि लेखपाल के लिए वेट कर पाना, और वो लेखपाल का वेट नहीं करेंगे तो यहां से भी कट ऑफ कम हो सकती है। इसके साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें तो सप्लाई इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली थी लगभग 76 के आसपास वैकेंसी निकली थी। तो सप्लाई इंस्पेक्टर में भी कैंडिडेट कुछ कम हो जाएंगे, यहाँ पर भी कैंडिडेट हो जाएंगे। और सप्लाई इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली थी वो भी कैसे निकली थी? यहाँ पर आपको देखा होगा कि पीईटी इसमें भी मांगा गया था, पीईटी इसमें भी मांगा गया था, तो पीईटी का स्कोर कार्ड मांगा गया था। तो सप्लाई इंस्पेक्टर की भी भर्ती कंप्लीट होने को आई है और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती कंप्लीट होने को आई है। यहां से काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन भर्तियों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी वजह से काफी जो कट ऑफ है उसमें गिरावट आ सकती है और कट ऑफ काफी कम जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें 15,000 संदिग्धों की, तो देखिए ये कोई बिल्कुल ऑथेंटिक या आयोग ने इस बारे में न्यूज नहीं दी थी कि 15,000 संदिग्ध पाए गए हैं। ये बात कहा जरूर गया है। अब देखिए एसटीएफ यहाँ पर मतलब जो 15,000 पाए गए हैं तो वो किस प्रकार से पाए गए हैं, सबसे पहले तो इस बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे आखिर 15,000 ये किस प्रकार पाए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसके फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे। मेंस के लिए फॉर्म तो काफी अप्लाई हुए थे, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ था मेंस के लिए? दोस्तों मेंस के लिए हुआ था 2,47,000 का सिलेक्शन हुआ था। 2,47,000 का सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए। यूपी लेखपाल मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ था भाई। कितना हुआ था? 2,47,000। एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? एग्जाम दिया था 2,12,200 कैंडिडेट ने कुछ एग्जाम दिया था, लगभग में होगा। तो ये 200 कैंडिडेट, 2,12,000 कैंडिडेट ने लगभग एग्जाम दिया था। यहाँ पर आपको एग्जाम की बात करें तो अब इसके लिए सेंटर कितने बनाए गए थे दोस्तों? सेंटर बनाए गए थे, सबसे पहले देखते हैं सेंटर कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे आपके, डिस्ट्रिक्ट लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ था। 12 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर कितने बनाए गए थे? सेंटर बनाए गए थे 501। और प्रत्येक सेंटर में स्टूडेंट्स की संख्या, कैंडिडेट की संख्या कितनी रखी गई थी? कैंडिडेट की संख्या रखी गई थी दोस्तों 440 लगभग हो जा रही है, यहां से 501। अब
एक कमरे में अगर मान लीजिए कितने स्टूडेंट हैं, एक रूम में 30 स्टूडेंट या 30 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, 30 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि अगर एक रूम में कोई भी एक या दो कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि 15,000 जो संदिग्ध पकड़े गए विद्यार्थी इन लोगों ने ही नकल की है और इन लोगों ने ही इतने रुपए दिए, जो भी मतलब न्यूज निकल रही थी, न्यूज में आ रहा था कि 15 लाख या फिर 10 लाख रुपए देकर इन लोगों ने काम करवाया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 15,000 जो है सभी लोग दें। अब इतने कैंडिडेट जो सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, ये भी जरूरी नहीं कि इनमें से सभी इतने हाई प्रोफाइल के कैंडिडेट हों जो इतने रुपए देने में समर्थ हो, 10 लाख या 15 लाख जो भी मांग की गई थी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए एक रूम में 1 से 2 कैंडिडेट अगर उनके लिए नकल पकड़ी गई है, 1 से 2 कैंडिडेट, तो क्या किया गया है कि पूरे रूम को कंसीडर कर लिया गया कि पूरे रूम के जो 30 कैंडिडेट हैं वो सभी संदिग्ध माने गए हैं, सभी संदिग्ध माने गए 30 कैंडिडेट। मतलब काम कितने का हुआ है, 1 से 2 लोगों का, लेकिन पूरा रूम यहाँ पर हुआ है। ये वही बात हुई है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गए हैं, गेहूं तो कम थे लेकिन घुन ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो पिस गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 30 कैंडिडेट कंसीडर कर लिए गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर देखिए 501 सेंटर हैं, तो 501 सेंटर में लगभग कितना बन रहा है कि 30 कैंडिडेट पर सेंटर में संदिग्ध माने गए हैं। अगर पर सेंटर में अगर बात की जाए तो एक सेंटर में एक भी रूम पकड़ा गया होगा तब भी तो क्या हो जाएगा, 30 कैंडिडेट हो जाएंगे, तब भी 15,000 पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 501 सेंटर में सभी जगह पर नकल पकड़ी गई हो, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं कहीं क्या होगा, 2 सेंटर पकड़ लिए गए हैं, 2 रूम के बच्चे रख लिए गए होंगे, कंसीडर कर लिए गए होंगे, या 3 रूम के बच्चे कंसीडर कर लिए गए होंगे। तो इस तरीके से एसटीएफ ने रिपोर्ट दाखिल की थी अपनी। तो ये यहाँ पर क्या है, और यही मामला पहुंच गया है कहां पर, हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दोस्तों हाई कोर्ट में मामला इस बात पे नहीं पहुंचा है कि 15,000 संदिग्ध पाए गए। हाई कोर्ट में मामला इस बात पे पहुंचा है कि जो लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन की मांग की गई थी, क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो फुल मार्क्स के लिए क्वेश्चन की मांग की गई थी। तो इसी वजह से ये हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है, इस रीजन की वजह से। यहां पर फुल मार्क्स की वजह से जो फुल मार्क्स मिले हैं, किन किन क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलने चाहिए, जो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए होंगे आयोग से, तो इस वजह से ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। और जहां तक बात है कि ये हाई कोर्ट का मामला बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा और आपका रिजल्ट दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी और यहां से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। रही बात कट ऑफ की, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कट ऑफ तो आपकी ज्यादा से ज्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि कट ऑफ क्यों नहीं ज्यादा जाने वाली है, यूपीएसआई की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी कंप्लीट होने को आई है। तो इन सभी वैकेंसी में कुछ ना कुछ लगभग 1500 से 1600 कैंडिडेट, इससे बल्कि ज्यादा ही हो गए, 1500 से 2000 कैंडिडेट इसमें हो गए होंगे जो लेखपाल में इंतजार कर रहे हैं। तो लेखपाल का जो इंतजार कर रहे हैं वो इनमें कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए होंगे। तो यहां से कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और कट ऑफ जो रहेगी आपकी वो कम से कम रहने के चांसेस हैं। कट ऑफ की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आपको अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें वीडियो री एग्जाम के बारे में, तो इसके बारे में जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी वैसे ही आपको हम पूरी जानकारी से बता देंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना होगा, आपका एग्जाम कब होगा और सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। और इसी के चलते हुए अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो री एग्जाम में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी नोट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी पीडीएफ नोट्स हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और ये आपको कोई सा भी आपका पीडीएफ नोट्स हो,
आप कोई सा भी आप डिमांड करिए, हम कहीं ना कहीं से आपको उस चीज को प्रोवाइड कराएंगे। आपका किसी भी तरीके का पीडीएफ नोट्स हो आपको प्रोवाइड कराएंगे, हर तरीके का पीडीएफ नोट्स हो। जहां तक जीएस की बात करें तो जीएस के हमारे खुद के नोट्स हैं, तो इनको हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो कि बनाए गए हैं और इनको भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जीएस की तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। और इस दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के भी नोट्स हमारी टीम तैयार कर रही है, तो हिंदी के भी नोट्स आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मैथ रीजनिंग के भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सा भी नोट चाहिए हो, पीडीएफ नोट्स चाहिए हो ई बुक में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट के लिए आपको या तो हमारे इंस्टाग्राम आकाश_वाथम_TC यहाँ पर जाना, जाकर मैसेज करना होगा। ये आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप अपने कोई से भी नोट्स पा सकते हैं। या फिर आपको क्या करना होगा, हमारी जीमेल आईडी tirbaclasses@gmail.com tirbaclasses@gmail.com पर कांटेक्ट करिए। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको यहाँ से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7905407400। यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा जिसमें डेली करंट अफेयर्स और डेली नोट्स दिए जाते हैं। या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस पर ज्वाइन करना ना भूलिए। यहाँ पर आप तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, जो भी क्लासेस की पीडीएफ रहती है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अगर आपको क्लास के अलावा कोई और नोट्स चाहिए तो आप इन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए, या जीमेल पर, या व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पर कम से कम कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज आने की वजह से हो सकता है आपका रिप्लाई जल्दी ना दिया जाए। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए इंस्टाग्राम और जीमेल पर मैसेज करने के लिए, क्योंकि जीमेल और इंस्टाग्राम पर हमारी टीम लगी हुई है और वो यहाँ पर मैसेज आपके जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको क्वेरी को कंप्लीट करेगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही वीडियो पड़ेगी वैसे ही आपके पास उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।